वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, रहने वाले हैं और दोस्तों आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, गुरु पूर्णिमा का तोहफा साथियों पेंशन धारकों को। दोस्तों, बड़ी अपडेट जान सकते हैं। पेंशन में बढ़ोतरी, पेंशन को बढ़ा करके 4,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का तोहफा पेंशन धारकों को। हाँ साथियों, यदि आप भी पेंशन लेते हैं तो जान लीजिए कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जुलाई की जो पेंशन है वो साथियों 4,000 रुपए जारी कर दी गई है। हाँ दोस्तों, आपको भी अभी पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है, साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं। और जिनको भी पेंशन अभी तक नहीं मिली है साथियों, उनको क्या करना होगा और किस प्रकार से अपनी पेंशन ले सकेंगे, साथियों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। केंद्र सरकार का भी साथियों पत्र जारी हो चुका है। हाँ दोस्तों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये बड़ी खबर है। गुरु पूर्णिमा का तोहफा, पेंशन में बढ़ोतरी, 11 नए नियम और 4,000 रुपए जो पेंशन है वो जारी की जा रही है। साथियों, कौन कौन से राज्यों में कितनी पेंशन जारी की गई है, कितनी पेंशन जारी की जा रही है और जिसको पेंशन अभी तक नहीं मिली है उनको साथियों क्या करना होगा, दोस्तों जान लीजिए कि 11 नए नियमों का यदि आप पालन करेंगे, इनके अनुसार यदि आप अधूरी अपडेट को पूरी करेंगे तो आपको भी पेंशन मिलेगी, आपके भी बैंक खाते में पेंशन आ जाएगी। दोस्तों, अवश्य पूरी जानकारी लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अभी तक पेंशन यदि आपको नहीं मिली है तो साथियों आपके लिए ये जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी जानकारी ले लें। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। देश भर के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई की पेंशन, नई योजनाएं और साथियों जरूरी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन, EPS पेंशन लेने वालों के लिए साथियों ये बड़ी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर है। पश्चिमी बंगाल में साथियों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ा दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन राशि की साथियों पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ा करके 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा भी साथियों यहाँ पर इस प्रकार से एक लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, जान सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से साथियों प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों उसी का जवाब इस लेटर में दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा साथियों ये जानकारी दी गई है। साथियों, यहाँ पर पूछा गया था कि जो साथियों यहाँ पर वृद्ध जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, यानी कि साथियों यहाँ पर UNFPA इंडिया की जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 थे साथियों, उसके बारे में पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धावस्था की कितनी हो गई है। तो साथियों जवाब दिया गया है कि भारत में वृद्ध जनों 60 वर्ष या इससे अधिक की जनसंख्या 2022 में 10.4% थी, लेकिन 2050 तक बढ़ करके ये 20.8% हो जाएगी और इस सदी के अंत तक 36% है, जो कि ये साथियों वृद्ध जो जनसंख्या है ये पहुंच जाएगी। यानी कि लगातार वृद्धावस्था में साथियों यहाँ पर वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ जाएगी तो सरकार वृद्ध जनों के लिए क्या योजना लेकर के आ रही है। तो सरकार ने बताया है कि राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना अब शुरू की जाएगी। इसके अलावा NCS पोर्टल एक वन स्टॉप डिजिटल समाधान भी सरकार निजी और सरकारी जो क्षेत्र है वहां पर लेकर के आ रही है। यानी कि दोस्तों नई योजना वृद्ध जनों के लिए शुरू की जाएगी, नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। कह सकते हैं कि वृद्ध जनों की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे अब सरकारों को भी वृद्धावस्था जो पेंशन है ये साथियों अधिक लोगों को देनी पड़ेगी। यानी कि सरकार को वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। EPS पेंशन धारकों को भी साथियों तगड़ा झटका दिया गया है। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्र सरकार की ओर से जवाब आ गया है। हाँ साथियों, यहाँ पर
ईपीएफ के जो सदस्य हैं लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 1000 से बढ़ाकर पेंशन को 7500 रुपए किया जाए। महंगाई भत्ता भी देने की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कर दिया है कि फिलहाल न्यूनतम ईपीएस पेंशन बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर जो पेंशन है वो बढ़ाने को लेकर के सरकार के पास अभी भी कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी कि ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी अभी नहीं की जाएगी। साथियों, कई राज्यों में जुलाई की पेंशन है जो कि जारी कर दी गई है। आपको भी मिली या फिर नहीं मिली, साथियों जान सकते हैं। राजस्थान राज्य में 1300 रुपए प्रत्येक महीने दी जाती है जो कि ट्रांसफर की जा रही है। हरियाणा में 3000, बिहार में 1100 रुपए, उत्तर प्रदेश में भी साथियों यहाँ पर 3 महीने की जो पेंशन है दूसरी तिमाही अप्रैल मई जून की 3000 रुपए जारी की गई है। वृद्धावस्था पेंशन है जो कि साथियों अभी तक यहाँ पर जारी होना शुरू नहीं हुई है। दिल्ली में 2500 रुपए, पंजाब में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में पेंशन जारी कर दी गई है। पश्चिमी बंगाल में पेंशन में बढ़ोतरी भी 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम राज्य साथियों यानी कि अधिकतर राज्यों में जो पेंशन है वो पात्र लाभार्थियों को जारी कर दी गई है। साथियों, पात्र लाभार्थियों को जिनकी सभी अपडेट पूरी थी उनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि साथियों डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। यदि आपको नहीं मिली है तो अवश्य ही साथियों यहाँ पर अधूरी अपडेट को आपको पूरा करना होगा। जिनकी अपडेट पूरी थी उनके बैंक खाते में राशि भेज दी गई है। आंध्र प्रदेश में साथियों पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी गई है। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को बढ़ा करके 4000 रुपए कर दिया गया है। और साथियों जुलाई महीने में जो मिलने वाली पेंशन थी वो ट्रांसफर कर दी गई है। वृद्धावस्था 4000, विधवा पेंशन 4000, दिव्यांग पेंशन 6000, पूर्ण रूप से बिस्तर पर आश्रित लाभार्थियों को 15000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो भी साथियों यहाँ पर जारी कर दी गई है। साथियों, आप जिस भी राज्य में रहते हैं पेंशन लेते हैं, यदि आपको अभी तक पेंशन साथियों नहीं मिली है तो दोस्तों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ साथियों, यदि आप 31 जुलाई से पहले पहले यहाँ पर दोस्तों जरूरी अपडेट पूरी कर लेंगे तो आपको भी ये पेंशन राशि मिल सकती है। यदि अभी तक पेंशन आपको नहीं मिली है तो क्या करें? तो साथियों जुलाई की पेंशन आपको अभी नहीं मिली है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पेंशन का स्टेटस चेक कर ले और जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप पूरी अवश्य करें। कौन कौन सी अधूरी अपडेट हो सकती हैं और उनको आपको किस प्रकार से पूरा करना होगा, तो दोस्तों स्टेटस चेक करें। जो भी अधूरी अपडेट है उसको आप अवश्य पूरा करें। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। बैंक खाता बंद पड़ा है तो उसको चालू करवाएं। बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो चालू करवाएं। केवाईसी बैंक में यदि आपने अभी तक नहीं करवाई है तो बैंक खाते की केवाईसी यानी कि सत्यापन पूरा करवाएं। आधार सीडिंग आधार को बैंक खाते से जुड़वाएं। मोबाइल नंबर को अपडेट करवाएं। साथ में दोस्तों आपके पास जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपका पेंशन रिकॉर्ड है, बैंक रिकॉर्ड है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन सभी में आपका नाम, जन्म तिथि, पता, अन्य जो विवरण है वो सभी दस्तावेज में एक समान होने चाहिए। साथियों यहाँ पर यदि किसी प्रकार से मिस प्रिंट है तो पेंशन अटक सकती है, जो कि कई राज्यों में साथियों मिलान किया जा रहा है और मिस प्रिंट होने पर पेंशन धारकों की पेंशन को रोका जा रहा है। इसलिए सभी डॉक्यूमेंट चेक कर ले, अधूरी अपडेट है उसको पूरा कर ले। जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाएं। पात्रता सत्यापन पूरा आपका होना चाहिए। राज्य सरकार जो भी दस्तावेज आपसे समय रहने पर अपडेट करवाएं। पेंशन स्टेटस को समय समय पर चेक करते रहें। हाँ साथियों, यानी कि विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी आपको ऊपर बात बताई गई है, जानकारी दी गई है, नियमों के बारे में बताया गया है, उनको आप अवश्य ही पूरा करेंगे। जो भी अधूरी अपडेट है, कमी है, उसको पूरा करें। रुकी हुई पेंशन भी आपको मिल सकती है और यदि आप अधूरी अपडेट पूरी नहीं करेंगे तो आपकी पेंशन रुक सकती है और साथियों आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अधूरी अपडेट पूरी करेंगे तो बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है और इस महीने की पेंशन भी मिल सकती है और आगे भी पेंशन आपको मिल सकती है। यदि आप पात्र हैं, पूरी अपडेट आपकी सही रहेगी तो ही पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। तो दोस्तों ये पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट थी। आपको अभी तक
पेंशन मिली है या नहीं मिली है। साथियों, आप कमेंट करके अवश्य बताएं, अपने राज्य का नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें, अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।